खरगोन शहर को यूनिवर्सिटी की सौगात मिलने के बाद इसी सत्र में पीजी कॉलेज का उन्नयन करते हुए प्रधानमंत्री उत्कृष्ट महाविद्यालय के रूप में चयनित किया गया है। कॉलेज उन्नयन सहित क्रांति सूर्य टांट्याबिल विश्वविद्यालय में बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर संकाय शुरू होने पर शुक्रवार को विधायक बालकृष्ण पाटीदार भी कॉलेज पहुंचे। यहाँ उन्होंने कुलसचिव जीएस चौहान सहित पीजी कॉलेज प्राचार्य आरएस देवड़ा से कॉलेज उन्नयन के बाद उन्होंने होने वाले बदलाव सहित यूनिवर्सिटी में कृषि संकाय शुरू होने की तैयारियों को लेकर चर्चा की। विधायक पाटीदार ने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश सहित केंद्र सरकार नित नए नवाचार कर रही है। खरगोन में कृषि कॉलेज की मांग को रखने पर यूनिवर्सिटी की सौगात दी थी और अब उसमें कृषि संकाय भी शुरू कर दिया है, जिससे अब विद्यार्थियों को संभाग या अन्य राज्यों में पढ़ाई के लिए नहीं जाना होगा। कुलसचिव चौहान ने बताया पीजी कॉलेज के उन्नयन के साथ ही यूनिवर्सिटी में कई नए पाठ्यक्रम शुरू होने पर इस साल का नया सत्र 1 जुलाई समारोह पूर्वक प्रवेशोत्सव के रूप में शुरू किया जाएगा। इसमें जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रित करेंगे। सत्र में बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर संकाय के साथ ही कॉमर्स विषय के छात्रों के लिए बैंकिंग, फाइनेंस और इंश्योरेंस सर्विसेज कोर्स भी शुरू किया जा रहा है। इन कोर्सेज की ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया चल रही है। मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। सिटी में कृषि महाविद्यालय की शुरुआत विधायक कुछ अच्छा भी हुई है क्या? विश्वविद्यालय जो शासन के द्वारा प्रारंभ किया गया क्रांति सूर्य टांट्याबिल विश्वविद्यालय खरगोन, इसके अंतर्गत हम बीकॉम, बीए, बीएससी और बीएफएसआई कोर्स प्रारंभ कर चुके थे, लेकिन अभी परसों के दिन से हम बीएससी एग्रीकल्चर प्रारंभ कर रहे हैं और 20 जून से जो है बच्चों के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी, जो 7 जुलाई तक चलेगी। और बीएससी एग्रीकल्चर प्रारंभ होने से इस क्षेत्र के जो बच्चे बीएससी एग्रीकल्चर के लिए इंदौर या अन्यत्र जाते थे, उन्हें अब जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे खरगोन विश्वविद्यालय में ही प्रवेश लेकर अपना अध्ययन कार्य पूर्ण कर सकते हैं। किन महाविद्यालय के बच्चे यहाँ पर आएंगे? यहाँ पर प्रदेश के कोई सा भी विद्यार्थी जो प्रदेश का है, जो एग्रीकल्चर कोर्स करना चाहता है, वो एडमिशन के लिए प्रक्रिया है अपना सकता है और मेरिट बेस पर प्रवेश होंगे और मेरिट सूची में जो जिसका भी नाम आएगा वो यहाँ पर प्रवेश ले सकता है। बहुत प्रसन्नता की बात है कि हमारी मांग को मुख्यमंत्री जी ने उसको स्वीकारा और खरगोन की लंबे समय से मांग थी कि खरगोन में कृषि कॉलेज हो, तो हमने तो मांग की थी कृषि कॉलेज की, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमको यूनिवर्सिटी दे दी, सूर्य क्रांति टांट्याबिल विश्वविद्यालय। और उस पर जिस तेज गति से काम हुआ उसके लिए 127 एकड़ जमीन आवंटित हो गई है, 160 करोड़ रुपया स्वीकृत हो गया है। बस ये आचार संहिता के कारण थोड़ा रुका था, अन्यथा अभी तक तो उसका भूमि पूजन होकर काम भी प्रारंभ हो गया था। और अब शैक्षणिक सत्र प्रारंभ हो रहा है, तो अभी जो जिस हिसाब से छात्रों की सुविधा के लिए भवन उपलब्ध है, तो उसमें भी जो विषय चालू कर दिए, तो कृषि विषय को इसी वर्ष से प्रारंभ करने का स्वीकृति हो गई है और उसमें उसका एडमिशन भी प्रारंभ हो गया। दूसरा फार्मास्यूटिकल एक वो विषय भी प्रारंभ हो गया। दूसरा कॉमर्स से संबंधित बैंकिंग का ये विषय भी, इंश्योरेंस का ये विषय भी प्रारंभ हो गया। बाकी तो सारे जो अन्य विषय हैं जो पहले से इस विद्यालय में चल रहे। एक और सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो ये पीजी कॉलेज था, इसको भी उत्कृष्ट घोषित किया गया है। उत्कृष्ट कॉलेज का दर्जा मिलने के कारण इसमें भी और कई नई नियुक्तियां भी होंगी और ये इसको और ज़्यादा से ज़्यादा पूरे जिले के छात्रों को इसके माध्यम से भी अवसर मिलेंगे। तो एक साथ शिक्षा के क्षेत्र में खरगोन और इस निमाड़ क्षेत्र के लिए तो एक प्रकार से इसको क्रांतिकारी परिवर्तन कहा जाएगा। जैसे भी लोगों ने, यहाँ के जनता ने जो सोचा था, उससे बढ़कर के भी शिक्षा जगत में यहाँ पर काम हो रहा है। इसलिए यहाँ की जनता बहुत प्रसन्न है और सब विद्यार्थी भी प्रसन्न है। हम मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद देते हैं और पूरे निमाड़ जिले की जनता को बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। ये सब उनकी जो अपेक्षा थी सरकार से और जनप्रतिनिधियों से वो पूरी हो रही है और इसलिए उनको सबको मैं उनको बधाई देता हूँ।
ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।